हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर फैमिली में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। सो दोस्तों, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है, एक्चुअली वो पिक कार्ड रीडिंग है, ये ईयरली प्रिडिक्शंस वीडियो है। यानी कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि सन 2022 कैसा रहेगा देश और दुनिया के लिए। यहाँ पर मेरी कुछ प्रिडिक्शंस होंगी जो कि मैं इस साल के बारे में करूँगी कि जो जो इस साल हो सकता है और क्या कुछ जो है जिससे हमें पहले से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं 2021 की प्रेडिक्शन वीडियो बना चुकी हूँ, एलडी प्रेडिक्शन वीडियो, जिसमें से मैंने जो भविष्यवाणियाँ की थी उनमें से 95% एंड 90% वीडियो, उसमें जो मैंने भविष्यवाणियाँ की थी उसमें से 90 to 95% भविष्यवाणियाँ जो हैं सच हो चुकी हैं। आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारा गिव अवे मंथ चल रहा है ये। सो अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। विनर्स के नाम जो है 20 जनवरी को रिवील होंगे। और आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को दबा देना है और चैनल के मोस्ट एक्टिव मेंबर बने रहना है। साथ ही साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लाइक करना है, फॉलो करना है हमें, एंड हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना है एंड फॉलो करना है हमें। एंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक जो है इन सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। जो भी विनर रहेंगे इस गिव अवे के, जो कि टॉप 10 मोस्ट एक्टिव लोग होंगे हमारे चैनल के, उनके नाम्स जो हैं 20 जनवरी को कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट कर दिए जाएंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। आप अपनी जो भी क्वेश्चन रहेंगे फ्री रीडिंग के, आप टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ईमेल जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप अपने लिए पर्सनल पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों, 2022 इस साल का जो आगमन हुआ है वो हुआ है शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि को। यानी कि 1 जनवरी की जो हमारी इस साल ने जो एंट्री मारी है 2022 ने, वो मारी है शुक्रवार एंड शनिवार की मध्य रात्रि को। नववर्ष के आगमन के समय ज्योतिष गणनाओं के आधार पर कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो मैं आपको आगे बताती हूँ। शनिवार को ज्येष्ठा नक्षत्र होने से मसूल योग बनता है, जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला योग है। विश्व में कई देशों में सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट की घटनाओं में जो वृद्धि होगी। इस साल आपको राजनीति में बहुत सारे चेंजेस जो हैं, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तृतीय और नवम भाग में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। मंगल चंद्र और केतु का तृतीय भाव में अशुभ योग जो है इस साल बन रहा है। इससे प्रशासन को देश में शांति स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इससे विभिन्न स्थानों पर विद्रोह की भावनाएं भड़क सकती हैं और जगह जगह जो है आंदोलन हो सकते हैं, जिससे कि देश में अशांति और डर का माहौल जो है बन सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लग्नेश और श्रेष्ठा की युक्ति पंचम भाग में सत्ता पक्ष के लिए अनुकूल योग बना रही है। यानी कि आगामी चुनाव में, जो ये चुनाव आने वाले हैं, सत्ता पक्ष को इसमें जनता का समर्थन मिलने वाला है। यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और वो अपनी जीत को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को आरंभ होने से वर्ष 2022 के जो राजा होने वाले हैं वो शनिदेव महाराज होने वाले हैं। अपनी स्वराशि में शनि जनसाधारण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो वर्ष है 2022 वर्ष, ये जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। सत्ता पक्ष से उसे विभिन्न तरीके की योजनाओं से लाभ मिलेगा। बहुत सारी इस तरीके की सत्ता के द्वारा योजनाएं निकाली जाएंगी जो कि जनता के लिए लाभदायक होंगी। एंड जन साधारण को विभिन्न व्यवसाय से, छोटे मोटे व्यवसाय से भी या मौसम से भी इस वर्ष बहुत सारा लाभ हो सकता है। यानी कि इस वर्ष छठे भाव में शत्रु राशि के जो गुरु बैठे हुए हैं वो विश्व में फिर से बीमारियां और महामारी जो है लेकर आ सकते हैं। यानी कि ओमिक्रॉन या फिर ओमिक्रॉन के अलावा कोई भी दूसरी बीमारी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अंक शास्त्र के अनुसार।
सन 2022 को अगर आप टोटल करते हैं तो इसका जो मूलांक आता है वो नंबर 6 आता है। एंड नंबर 6 जो है वो शुक्र का अंक है। यह वर्ष शुक्र प्रदान होने से युवाओं में नवीन जोश का संचार होगा। शुक्र के वर्चस्व से पूरे विश्व में आनंद का वातावरण बनेगा। युवाओं में स्वच्छंदता आएगी, कामुकता और विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, पारिवारिक भाव कम होगा। भारतवर्ष की वृषभ लग्न की स्वतंत्रता कुंडली में लग्ने शुक्र ही है और गोचर में वृषभ राशि पर राहु काल चल रहा है इस वक्त। इसलिए यह शुक्र अपने वर्ष 2022 में नए नए तरीकों के अपराधों में बढ़ोतरी कर सकता है, यानी कि इस वर्ष 2022 में बहुत सारे अपराध, नए नए अपराध और बहुत सारे संगीन अपराध जो हैं हो सकते हैं भारतवर्ष में। ये रही अंक शास्त्र के अनुसार 2022 की कुंडली। आइए बात करते हैं कि टैरो क्या बताते हैं 2022 के बारे में। शुरुआत करते हैं टैरो से। अगर मैं प्रथम तिमाही की बात करूं 2022 के लिए, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि प्रथम तिमाही में जो है चीज़ें कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगी। प्रथम तिमाही में ऐसा लगेगा जैसे कि सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आ रही हैं सत्ता के, लेकिन चुपके चुपके यहाँ पर कोई और भी दस्तक दे रहा है जिसमें कि नज़र नहीं है। जब सबको लगेगा, जब ऐसा लगेगा पूरे विश्व को कि अब सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ रही हैं, जब विश्व को लगेगा कि अब सारी चीज़ें जो हैं उनके अंडर कंट्रोल हो चुकी हैं और सारी चीज़ें उनके हिसाब से चल रही हैं, तभी कुछ ऐसा होगा जिससे कि सभी लोग जो है डर जाएंगे, सभी लोग जो है चौंक जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी महामारी की, कि कोई महामारी दस्तक दे सकती है चुपके चुपके, यस, ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिर से जो है कोरोना का कोई न्यू वेरिएंट या फिर कोई दूसरी न्यू बीमारी, कोई न्यू महामारी यहाँ पर मुझे फिर से दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है पहली तिमाही में। यानी कि फरवरी एंड मार्च का जो महीना है वो काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है महामारियों को लेके। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो ये महामारी जो है डेथ इंक्रीज़ कर देगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट तिमाही है, यानी कि अप्रैल, मई एंड जून, यहाँ पर मुझे मौतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे डेथ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एंड लोग मुझे यहाँ पे पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से अपनी जगह से, अपनी रेसिडेंसी से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है इस साल, यानी कि कम सेफ जोन से लोग जो है ज़्यादा सेफ जोन में जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं मुझे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भारत को अभी अपने आस पड़ोसी देशों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। महामारी के साथ साथ आपको किसी और से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा भी है जो सच सामने आ सकता है पहली 6 माही में दुनिया के सामने, जिसके लिए दुनिया जो है अभी तैयार नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको पहले से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरा साल है ये शनि राशि से प्रभावित है, शनिदेव से प्रभावित है। इसलिए क्योंकि ये जो पूरा साल जो है ये शनिदेव की राशि से प्रभावित है, शनि की एनर्जी से प्रभावित है, इसलिए आप जैसा मेहनत करोगे आपको वैसा परिणाम मिलेगा। इस साल आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इस साल, और आपको परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे जैसे आप मेहनत करोगे। प्लस इस साल जो है आपकी इनकम में ग्रोथ हो सकती है, सभी की इनकम में ग्रोथ हो सकती है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है 2022। आपकी लग्जरी के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। आपकी लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होने वाली है एंड बिग लेवल सभी लोगों के लिए, वर्ल्ड लेवल पे। जो कि पिछले कुछ सालों में जो लोगों ने नुकसान उठाया है, पिछले कुछ सालों में जो लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं, वो सारी जो है यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन कोई चुपके चुपके भी कोई दस्तक दे रहा है, इसका भी आपको पूरा पूरा ख्याल रखना होगा इस साल 2022 में। इसके अलावा चलिए बात करती हूँ कि नेक्स्ट 6 माही में क्या हो सकता है देश और दुनिया के लिए। तो नेक्स्ट 6 माही में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत
बड़े लेवल पे सभी लोगों को मिलकर आके कुछ फाइट बैक करने की ज़रूरत होगी। मुझे यहाँ पे आसमानी आपदाएँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान से कुछ आपदाएँ आ सकती हैं। प्राकृतिक घटनाओं की बढ़ोतरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आसमान के ज़रिए से भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि के साथ-साथ मुझे यहाँ पे और भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है 2022 में आते हुए, जो कि दुनिया को फिर से उसी मुकाम पे लाकर खड़ा कर देगी कि अब वो कहाँ से क्या डिसीजन ले, ये उनको समझ में नहीं आएगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विश्व लेवल, तभी मित्र राष्ट्र एक साथ फिर से आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग फिर से आकर किसी नोबल कॉस्ट के लिए या फिर किसी नोबल वर्क के लिए मुझे यहाँ पे फिर से साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो है बहुत ही अच्छा कार्य होगा, इससे फ़ायदा होगा देशों दुनिया को। मुझे यहाँ पर ना गर्म कंट्रियों का दबदबा मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गर्म कंट्रियाँ हैं, जिनका मानसून जो है काफ़ी गर्म रहता है, हॉट रहता है, उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा होने वाला है। एंड एयर कंट्रीज़ का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 मंथ की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो वहाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि समुद्र में कुछ हलचल हो सकती है। समुद्र में कुछ बहुत बड़े ज्वार भाटे आ सकते हैं, जिसके कारण कि जान माल की हानि हो सकती है। प्लस मुझे इसके अलावा ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट तिमाही में शायद कोई बहुत बड़ा ग्रहण या कोई बहुत बड़ा ऐसी घटना हो सकती है एस्ट्रो वर्ल्ड में, यानी कि स्पेस में, जिसका कि सीधा सीधा असर पृथ्वी पर पड़ सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देशों दुनिया के लिए। बट एंड ऑफ द ईयर यानी कि दिसंबर में सब कुछ आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ महामारी की, तो इसकी लास्ट तिमाही में जो है महामारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एंड इसकी लास्ट तिमाही में जो है फिर से जो है लोगों की ज़िंदगी में फिर से सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आएगा। ये साल एंड होते होते आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। 2022 एंड होते होते आप काफ़ी मैच्योर होंगे। 2022 एंड होते होते आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये साल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इस साल आपको विक्ट्री मिलेगी। करियर के हिसाब से ये साल बहुत बहुत अच्छा है। जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जिनको मेहनत पसंद है, उनके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ अर्थ साइन लोगों की, तो अर्थ साइन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। एरीज़ के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि लाइक इंडिया के लिए ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। अमेरिका के लिए ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो इस तरह से मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पे पर्सन नहीं, मैं कंट्रीज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। सो जो कंट्रीज़ जो एरीज़ राशि के अंतर्गत आती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाली हैं। उनकी इन फाइनेंशियल ग्रोथ उनकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उनकी जीडीपी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड एरीज के अलावा अर्थ साइन में आती हैं, इसलिए जो कंट्रीज स्कॉर्पियो अंडर आती हैं, यानी कि जो कंट्रीज स्कॉर्पियंस हैं, यहाँ पर मुझे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे अलग से उभर के आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे नीदरलैंड नीदरलैंड में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण कि वो कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो सकती है, या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सकती है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देश और दुनिया के लिए 2022 कैसा होने वाला है। आइए देखते हैं कि इंडिया के लिए जो है 2022 कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं भारत की कि कैसा रहने वाला है 2022 साल भारत के लिए। सो भारत के लिए जो पहली तिमाही होने वाली है, ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके आने वाली है। भारत में आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। पहले 6 माही के अंदर अंदर भारत में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा उछाल मारेगी। जब बजट पेश होगा, तो बजट में आपको बहुत सारी चीज़ें इस साल जो है डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत में क्या कुछ खास हो सकता है इस साल, तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारत में पलायन की स्थिति मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि भारत में कुछ लोग जो है पलायन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और बहुत ही
भारी मतलब संख्या में मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे लोग मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखा रहे हैं पहली 6 माही के अंदर अंदर, स्पेशली मार्च अप्रैल एंड जून के आसपास मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, स्पेशली जून के मंथ में। अगर बात करूँ कि भारत की किस तरीके से भारत की राजनीति रहने वाली है, तो राजनीति में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि भारत के जो नेता हैं वो कुछ बोल सकते हैं भारत के इतिहास के बारे में, भारत के गौरव के बारे में, जिससे कि बहुत बड़ा यहाँ पे बवाल होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे नेता वैसे भी यदा कदा बोलते ही रहते हैं ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पर ये जो बवाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कुछ ज़्यादा अ, मैं कहूँगी कि ज़्यादा राजनीतिक बवाल ना होकर थोड़ा ऐतिहासिक बवाल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भारत की कि और क्या कुछ हो सकता है भारत में, तो मुझे यहाँ पे भारत में जो है भारत जो है इस साल के एंड होने होने तक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे आ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं भारत में। भारत में बहुत सारी चीज़ें एंडिंग्स के करीब हैं, यानी कि भारत जो है एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अभी इस वक्त करंटली, एंड इस साल के अंत होते होते तक वो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा और भारत जो है बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे हो जाएगा। बट इसके अलावा जो है भारत में कई सारे आंदोलन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे युवा आंदोलन भी दिखाई दे रहा है भारत में, क्योंकि युवा आंदोलन भारत में हो सकता है जिसमें कि बहुत ही भारी मात्रा में कोई युवा जो है भारत का भाग ले सकता है, और देश में जो है अशांति की स्थिति मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण कि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत ही कड़ाई से नियमों का पालन करवाएगा और उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी। उस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र भी यहाँ पे चलाया जा सकता है गुप्त रूप से, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड गवर्नमेंट का जो रुख होने वाला है वो थोड़ा सा हताशापूर्ण होने वाला है जनता के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे जिससे कि जनता का हित हो। लेकिन ये बात जो है जनता को उस वक्त समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जनता और गवर्नमेंट के बीच यहाँ पे मुझे कुछ तनातनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसा कि पिछले वर्ष भी ऐसा रहा था किसान आंदोलन में, उसी तरह से कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा आगे भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। बट किसी दूसरे आंदोलन में, स्पेशली इस आंदोलन में शायद देश का युवा यहाँ पे कुछ बढ़ चढ़ के भाग लेता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी नई चीज़ें भारत में आपको देखने को मिलेंगी। कोई नई योजना भारत ला सकता है जल संसाधन से, जल के अंतर्गत, जिसमें कि जल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो, या तो किसी समुद्र से रिलेटेड कोई योजना आ सकती है, या फिर नदियों से रिलेटेड कोई योजना आ सकती है भारत में, जो कि बहुत ही बड़े मतलब स्तर पे इसकी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और बहुत ही बड़े लेवल पे जो है इसका पालन कराया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो ये है कि भारत में बाढ़ की स्थिति मुझे यहाँ पे फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में चलाए जा सकते हैं भारत में। फिर से जो है बाढ़ की स्थिति होगी और कई सारे स्टेट जो हैं ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ के सामना करना पड़ेगा। स्पेशली मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड क्या नाम है ये मध्य प्रदेश, और क्या नाम है छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश मुझे यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाढ़ की स्थिति का सामना कर सकते हैं और बहुत ही भारी बारिश यहाँ पे हो सकती है पहली ही 6 माही में। यानी कि मौसम से पहले मुझे यहाँ पे मौसम आते हुए दिखाई दे रहा है कि मौसम से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, एंड मानसून जब आएगा तब तो यहाँ पे बारिश होगी ही होगी। सो इस साल बारिश मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बारिश आसमान की तरफ से मुझे विपत्तियाँ आपत्तियाँ मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आसमान के जरिए शायद कोई ऐसी वायरस या कोई ऐसी बीमारी भी आ सकती है जिससे कि बारिश बारिश के ज़रिए जो है इंक्रीज़ हो सकती है। प्लस मुझे इसके अलावा ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोरोना की वापसी फिर से हो सकती है पहली तिमाही में भारत के अंदर, जिसके कारण कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो उससे थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है भारत के लिए इस साल के 2022 कैसे रहने वाला है भारत के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि भारत की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी इस साल। मतलब भारत जो है काफ़ी स्टेबल पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच बीच में उस स्टेबल पोजीशन में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी सारे यहाँ पे उस तरह मुझे यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारत में, कि इस साल 2022 में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ेगा भारत में। एंड
क्योंकि यहाँ पर जो साल है हमारा 2022, यानी कि अगर आप इसका टोटल करेंगे तो नंबर 6 आता है। नंबर 6 जो है शुक्र का नंबर है, जो कि विलासिता एंड लग्जरी प्लैनेट कहलाता है। तो लग्जरी प्लैनेट होने के कारण, सेक्सुअल प्लैनेट होने के कारण जो है इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। लोग जो है अपना पैसा जो है लग्जरी चीज़ों पे खर्च करेंगे। लोग जो अपना पैसा जो है सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ों पे खर्च करेंगे, जो चीज़ उन्हें सेटिस्फैक्शन देती है, फॉर एग्जांपल सेक्स एंड अदर थिंग्स। सो इसके कारण जो है यहाँ पे मुझे क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देश का युवा एक अलग ही एनर्जी में नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे देश के युवा में एक अलग ही एनर्जी नज़र आ रही है, जिसके कारण कि वो उसका गलत उपयोग करेगा। वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आंदोलनों में भाग लेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। देश में अशांति की भावना यहाँ पे व्यक्त हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देश के युवा में बहुत ज़्यादा जोश होने के कारण क्राइम रेट भी हाई हो गए इस साल 2022 में। एंड बहुत अलग अलग तरह के शायद आपको क्राइम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रेप की जो संख्या है, या फिर रेप की जो वारदातें हैं, वो मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं 2022 में इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लूटमार, और यहाँ पे मुझे चोरी, और क्या नाम है, यस चोरी, एंड मुझे यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्राइम मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ा सकता है, स्पेशली युवा जो है बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। देश का युवा में एक अलग ही जोश है, अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो ये गलत जगह जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो चीज़ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो ये है कि ये जो साल है, ये पूरा साल ये काफ़ी ज़्यादा विलासितापूर्ण साल होने वाला है, यानी कि लोगों की सेक्सुअल ड्राइव्स वो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं 2022 में। एंड इस चीज़ को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। पॉसिबली इस चीज़ को लेके शायद कोई बहुत ही नई बीमारी या नई कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो कि सेक्स से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो चीज़ मैं देख सकती हूँ वो ये है कि लोगों की लाइफ स्टाइल काफ़ी इंक्रीज़ होने वाली है 2022 में, एंड लोगों की इनकम में ग्रोथ होने वाली है। एंड लोगों की इनकम में ग्रोथ होने के कारण, लोगों की लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होने के कारण, अपडेट होने के कारण जो है लोग थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो मुझे ये साल कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें कि कुछ फाइट्स हो सकती हैं लोगों के बीच में, लाइक नॉर्मली लड़ाई झगड़ों की वारदातें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इस चीज़ को जो है सही दिशा में मोड़ें, ये जो जोश है युवाओं के अंदर, अगर उसको सही दिशा में मोड़ा जाए, ये जो एनर्जी है, लाइक इस साल की जो एनर्जी है, लाइक हाईली एनर्जी है, अगर इसको सही दिशा दी जाए, सही तरीके से इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके सही तरीके से इसको यूज किया जाए, इस जोश को, तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है आप सभी को, देश को और दुनिया को। सो ये थी 2022 कैसा रहने वाला है हमारे देश के लिए, भारत के लिए, उसकी कुंडली। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और कुछ एडवाइस मिलेगी, जिससे कि आप ध्यान में रख कर जो है आपका ये 2022 साल जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, एंड ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। सो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं बिजी थी, मेरी वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही थी। सो वेब सीरीज़ की शूटिंग के कारण मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी शूट के कारण, सो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया। हैप्पी न्यू ईयर, बट आई एम सो सॉरी। सो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। एंड अगर अभी तक आपने हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ कम्युनिटी रिपोर्ट्स में जाकर चेक कर लीजिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।